नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दो तीन ऐसे पॉइंट है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि आपको पता है मार्केट में खामखा ही घूम रहे हैं और उनको देख के बच्चे वैसे ही परेशान हो रहे हैं। सब ग्रुपों में आपस में चर्चाएं चल रही है, टेंशन हो रही है। कौन कौन से 20 ग्रुपों में 5 अंक की सच्चाई क्या है, मिले या ना मिले। फिर उसके बाद 4 गुणा में किस किस का नंबर आएगा, प्री का रिजल्ट भी रिवाइज होगा, मेंस का भी होगा। और अगर रिवाइज रिजल्ट होगा क्या होगा, और रिवाइज रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, कुछ साथी जो मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो बताते हैं, उनके साथ समाधान भी बता रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढते हैं और उसको मतलब फैला के ग्रुपों में और उनसे टेंशन पैदा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सभी साथी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि 20 ग्रुपों में 5 अंक मिले थे या नहीं मिले थे। कोई कह रहा है मिले थे, कोई कह रहा है नहीं मिले थे। आप सभी पढ़े लिखे हो, HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करो। कौन सा करना है, 10 जनवरी का जो कि आपकी हाईकोर्ट ने मांग रखा है, वही नोटिफिकेशन डाउनलोड करो। उसके बाद एक जो रिवाइज रिजल्ट यानी कि 31 मई के बाद में जो रिवाइज रिजल्ट किया था वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करो और उनके अंदर आप देख लो कि जो कैंडिडेट 20 ग्रुप में सिलेक्टेड है तो जो 4 गुणा से कम कैंडिडेट थे उनको 5 नंबर दे के और 5 नंबर ना दे के कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। फिर आप इसके ऊपर बहस करो कि हाँ 5 नंबर दिए गए थे या नहीं दिए गए थे। जब इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो देने ना देने से इससे क्या फ़र्क है ये बताओ। इसके लिए कोई कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, सच्ची बात सबको पता है, 5 नंबर तो सबको मिले थे, इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके ऊपर इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है तो 5 क्या 50 मिल जाए तो भी क्या फ़ायदा है। अब रही बात 4 गुणा की, ये भी एक बहुत बच्चों को टेंशन दे रखी है। क्या टेंशन कि पहले प्री का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका मेंस का रिजल्ट आएगा। अगर मान लो भर्ती सेफ हो जाती है तो इसके बारे में कि पहले प्री का रिजल्ट आएगा, फिर उसके 4 गुणा लिए जाएंगे, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद बताया जाता है कि बॉर्डर लाइन पे है जो 5-7 नंबर, 4-5 नंबर या 2-3 नंबर वाले हैं। कोई 2-3 बता रहा है, कोई 4-5 बता रहा है, तो कोई एक आधा नंबर बता रहा है बॉर्डर लाइन वाला कि ये बाहर हो जाएंगे। आपको ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ। बाकी लगभग ग्रुप तो ऐसे हैं जिनमें सिंगल कैटेगरी है तो उसमें ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज का तो कोई फ़र्क ही नहीं है। हालांकि ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज का मामला क्या पता इस केस से रिलेट ही ना करता हो, लेकिन फिर भी अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, अगर रिलेट कर भी जाए। और सबसे बड़ा ग्रुप जिसकी आपको टेंशन है ग्रुप नंबर 22, अगर उसकी हम बात करें तो एक बात सोच के देखो, ग्रुप नंबर 22 से लगभग 2 से 2,500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाकी ग्रुपों में चले गए या फिर वो छोड़ के चले गए या और कहीं चले गए हैं। यानी कि बाकी ग्रुपों में सेलेक्ट हो गए हैं 1500 से 2000 के आसपास, जिनका CT स्कोर कार्ड अभी रद्द हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें, जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होती है जो कि 20 ग्रुपों में से 9 ग्रुपों की स्क्रूटनी नहीं हुई थी। अगर इनकी स्क्रूटनी की जाती है तो 500-700 वैसे ही बाहर हो जाएंगे। अब कैंडिडेट कितने बचते हैं, लगभग 12 से 13 हज़ार बचते हैं। और मैक्सिमम पोस्ट है UHBUN में कितनी, 3500। अगर 4 गुणा बुलाया जाता है तो भी 14,000 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो अब आप बताओ कौन सा कैंडिडेट बाहर होगा और कौन सा अंदर होगा। लगभग 13-13,500 कैंडिडेट बचते हैं, 14,000 को बुलाया जाएगा। अगर सारा कुछ प्रोसेस सही हो जाता है तो एक भी कैंडिडेट बाहर होने के चांसेस नहीं है। इसमें घबराने की और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि कुछ कहते हैं कि रिवाइज रिजल्ट होगा या फिर ये होगा, क्या होगा। आप जाके मांग करो कि हमारा रिवाइज रिजल्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर आप 20 ग्रुपों के पक्ष में बात करते हैं तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप रिवाइज रिजल्ट की क्यों बात करते हो। आप रिमेनिंग रिजल्ट की बात करो, पेंडिंग रिजल्ट्स की बात करो। यानी कि जो पोस्ट है पेंडिंग छोड़ रखी है, सिर्फ आप वही रिजल्ट मांगो, पूरा रिजल्ट रिवाइज क्यों कर रहे हो। अगर आप इनके सेफ की बात कर रहे हो, क्योंकि आप सभी को पता है लगभग 2 से 3 हज़ार पोस्ट खाली हो रही है। तो जो कैंडिडेट बचे हुए हैं रह गए हैं उन सब का आराम से इनके अंदर नंबर आ जाएगा और जो लगे हुए हैं उनके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सबके हित में बात करते हो तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो, और अगर नेगेटिविटी फैलानी है तो आप किसी भी तरीके से और कैसे भी बात कर सकते हो। हालांकि होना यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो प्रोसेस होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। ये नहीं है कि हमारा नहीं हुआ तो सबका रिवाइज कर दो, सबका दोबारा कर दो। और ऐसा भी नहीं होता कि जो लगे हुए हैं तो इनके चक्कर में भी रिजल्ट को कोई छेड़ भी नहीं सकता। जो प्रोसेस होगा और जो हाई कोर्ट के ऑर्डर होंगे और जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट है वो आने वाला है।
इसमें घबराने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग चांसेस यही है कि कोर्ट है वो यही ऑर्डर करेगा कि जो पोस्टें आपने वैकेंट रख रखी है उनका रिमेनिंग रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। और 5 नंबर का मैंने आपको बता ही दिया है। 4 गुणा का जो कि अभी कोई चांस नहीं है कि होगा या नहीं होगा, यानी कि सेफ होने के बाद पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का एक अलग से मान लो एक मामला है, उसके ऊपर अभी पता नहीं कोर्ट क्या फैसला सुनाए। तो इसके बारे में तो अभी खाम खा की आप टेंशन फैला रहे हो और खाम खा की वीडियो या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रुपों में चर्चा हो रही है। फिलहाल ये अपडेट थी। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।